यहाँ पे हमारे भाईजान हो चुके हैं रेडी एज अ दूल्हा। तो सबसे पहले इनको हमने ऊपर टेंट में बिठाया, जहाँ एक शर्त होती है कि अपने मामू की बेटी दूध पिलाती है। तो वो होने के बाद इनका शूट हमने किया इनके पेरेंट्स के साथ, यानी कि मामा और मामी जी के साथ। उसके बाद इनका छाता, चश्मा, बाकी जो भी चीज़ें थी इनको वो लगाया एंड ये बाहर निकल के आए। तो हमारे यहाँ शर्त होती है कि जहाँ से मेहंदी दुल्हन के घर चली जाती है, आपको भी वहीं से ही जाना है, यानी कि बारात भी उसी रास्ते से जाती है। तो यहाँ पे यही डिस्कशन हो रहा था। तो वहाँ पे कोई बड़े थे, उन्होंने उनको बताया कि जहाँ से आप लोग ने मेहंदी ली है वहीं से ही आपको निकलना है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे थे कि सामान वगैरह जो था, यानी कि वर्तन जो था, वर्तन यानी कि दुल्हन का जो सामान था, जेवरात थे, लहंगे थे और बाकी जो चीज़ें थी वो कौन कहाँ से लेगा। तो हमारे बड़े कज़न यानी कि शिबिर भैया थे, वो उनको बोल रहा था कि हमने लॉक किया हुआ है सामान, वो किसी और बंदे के पास है, वो कोई और लेके आएगा अलग रास्ते से, आप अलग रास्ते से चले जाओ। ये बात हो ही रही थी कि हमारी नानी आई वहाँ पे, जिन्होंने भाई को अच्छे से चुम्मियाँ वगैरह की, गले वाले लगाया, दुआ वुआ दी एंड उसके बाद उनको रुखसत किया। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा निकल रहे थे अपनी बारात लेके। तो सारे मतलब जितने भी हमारे घर वाले थे वो सारे इनको देख रहे थे, इनको अलविदा कह रहे थे, अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। आधे लोग बहुत आगे चले गए थे, आधी लड़कियां इनको फिर आधे रास्ते को छोड़ के आई। सारी लड़कियां नहीं गई दूल्हे के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ इतना रिवाज नहीं है, और आधी लड़कियां फिर नाराज़ हो जाती है, इसलिए दूल्हे के साथ सिर्फ एक लड़की गई, यानी हमारी भाभी। बारात जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया, जो कि मैं टेंट में चली गई, जहाँ ये चिंगड़ मिंगड़ बच्चे अभी भी सोए थे। इनको ये नहीं पता था कि दूल्हे राजा चले गए हैं बारात लेके। तो मैं बैठी वहाँ पे आराम से। मैंने सबसे पहले वहाँ पे चाय पी, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। चाय पीने के बाद मैं चली गई अपनी दूसरी कज़न के साथ नाक पे नहाना करने के लिए, क्योंकि भाई बहुत नींद आ रही थी, और तो और हमें बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि आज दुल्हन आने वाली थी। और फिर आती है बारी उस चीज़ की जो हमारी शादी में मेन चीज़ होती है, यानी कि दुल्हन का कमरा सजाना, उसको डेकोरेट करना। तो यहाँ पे हमारे छोटे कज़न्स सारे आ चुके हैं, जो बलून्स को फूंक चढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे थे, और यहाँ पे तौफिक भैया आए थे जो डेकोरेशन कर रहे थे, और जिनका मेन आइडिया था कि रूम डेकोरेट मैं ही करूँगा, मैं हेल्प करूँगा। तो हमने उसको डेकोरेशन करने में हेल्प तो बहुत ज़्यादा की, मगर आइडिया भी इसी का ही था कि नहीं, डेकोरेट करना है, गेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे इनकी हेल्प कर रही थी, जो मुझे काम दिया जा रहे थे मैं वो कर रही थी। उसके बाद तौफिक भाई ने हमें काम दिया कि भाई आप लोगों को दुल्हन की सीट बनानी है, जहाँ दुल्हन बैठती। यहाँ पे हमारे मामू का बेटा छोटा बुशारत आ चुका था, और मुशाहिद आ चुका था, और मेरी और एक कज़न आई थी सीट बनाने के लिए। बट द थिंग इसकी, जो हम सीट बना रहे थे वो भाई हमसे बन ही नहीं रही थी। एक बार हमारे मामा जान ने हमारी हेल्प की थी सीट बनाने में, मगर इन गधों ने उस पर बैठ बैठ के उसको तोड़ दिया, जो हमसे बन नहीं रही थी। और अब हम हो चुके थे परेशान कि भाई लेट हो चुका है, तैयारियां करनी है, शाम के लिए रेडी ही होना है, क्योंकि दुल्हन भी आ रही है, करे तो करे क्या। तो जब किसी ने हेल्प नहीं की और हमें कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था जहाँ कि पे अब बस हम हम सीट ही बनाए तो करके बनाए हंस कैसे, रहे थे, तो क्योंकि हम हमारी चुपचाप हेल्प करके करने उसी को सीट कोई पे नहीं बैठ आ रहा गए, और था। वहीं और पे मैं इनको मैं भी देख मज़े रही थी लेके सीट कि पे ये बैठ मुझे चुकी बोल थी, रहे थे क्योंकि कि हमें नेक्स्ट सीट दुल्हन बनानी ही तू नहीं है, आ रही थी। तो तुझे ही हमने ये सारी सोचा यार चीज़ें क्या ही सीखनी है और करें, हमें इससे सिखानी बेहतर है। है कि जब हम लोग तुझे ही नहीं आ मतलब रही है तो एंजॉय हम क्या कर ले, एक करें। दूसरे के साथ बात ही मैं कर ले। ये तो ये बातें मुझे सुन चिढ़ा सुन के रहे इतनी थे कि नेक्स्ट परेशान हो तेरी गई थी, बारी है, मैंने कहा छोड़ो तुझे रहने दो, शादी मुझे ये करनी है काम ही अब। नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लिक्स कर रही थी, क्योंकि ये है मेरा आज का आउटफिट, यानी कि जो बारात आ रही है हम उसका वेट यहाँ पे कर रहे हैं और फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। यहाँ पे मैं और मुशाहिद फ्लिक्स कर रहे थे, हम देख रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि दुल्हन लेट हो चुकी थी, लेट हो ही गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, हम छत पे चढ़े हुए थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे सारे के सारे कि कब हमारे दूल्हे राजा आएंगे दुल्हन को लेके। तो मैं चली गई हूँ ऊपर हॉल में, जहाँ हमारा टेंट लगा हुआ था। मैंने कहा चलो यार, दुल्हन आने में तो अभी टाइम है, क्यों ना वीडियोस बनाई जाए। मैं निकली बाहर, मैं देख रही हूँ भाई पूरा गांव जमा हो चुका है, यहाँ पे दुल्हन का वेट कर रहा है। बट हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि लाइट नहीं थी, क्योंकि गांव में जब बारिश पड़ती है लाइट सबसे पहले चली जाती है। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा माशाल्लाह माशाल्लाह आ चुके थे अपनी दुल्हन को लेके। तो सबसे पहले इन्होंने सबके साथ सलाम कलाम की, सब ने इनको गले लगाया, और उसके बाद ये अंदर आ गए, जहाँ पे इनकी मम्मी ने इनको गले लगाए और मुबारकबाद दी। वहीं उसी के साथ हमने देखा कि हमारी दुल्हन भी आ चुकी है।
दुल्हन आते ही सारे लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि निकाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो इनको हुई होगी इस रास्ते पे चलने को, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर ही थे और इनको लहंगा लगा के था। बट कोई बात नहीं, क्या करे भाभी जान, अब आपका ही तो ये है, अब आपको तो ये संभालना ही है। अब शादी के दिन थोड़ा कष्ट करोगे तो आगे जाके तो आसानी मिलेंगी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जहाँ दुल्हन जब ससुराल आती है तो उनकी सास उनके सर पे एक दूध वाला बर्तन रख के उनको अंदर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दुल्हन वो आ चुकी थी गेट पे, तो हमारी मामी जान गई, उनके सर पे वो दूध वाला बर्तन रखा और उनको अंदर लाया। तो यहाँ पे यही हो रहा था कि सारे लोग उनको शूट कर रहे थे, उनको देख रहे थे। खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से निकाह आराम से हो गया, बिना टेंशन के हो गया, स्ट्रेस के बगैर हो गया। तो हमारी दुल्हन को हमारे कमरे में लाया गया था, उस वाले कमरे में जो हमने सजाया था। तो ये थी हमारी फाइनल वाली सीट। तो यहाँ पे दुल्हन को बिठाया गया आराम से, जो दूध वाला बर्तन था वो फिर मामी ने नीचे उतारा और दुल्हन को आराम से उनकी सीट पे बिठाया गया। तो यहाँ पे उनकी उनके साथ जो थी लड़कियां वगैरह थी उनको ठीक कर रही थी। यहाँ पे छोटा सा बच्चा मुझे मिला था जो कि दूसरी वाली भाभी का बेटा था, तो इसके साथ मैं हंस रही थी, खेल रही थी। तो यहाँ पे हमारी जो दुल्हन थी, अभी उनका शॉल यानी कि उनका घूंघट अभी नहीं उठाया गया था, घूंघट उन्होंने लेट उठाया, हमारे यहाँ लेट ही उठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने भाभी का थोड़ा बहुत शूट किया, क्योंकि अभी खाना नहीं दिया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी जी का सबसे पहले शूट किया जाए। तो मैंने भाभी का थोड़ा बहुत शूट किया, और तो और उसके बाद खुद भी भाभी के साथ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लें। भाई ये कैमरे की गलती है, हम लोग काले आ रहे थे, अदरवाइज़ हम लोग इतने काले हैं नहीं। तो मैंने थोड़ी बहुत भाभी से बातें बातें की, बट तब तक कहा गया कि नहीं आप लोग आ जाओ, आप लोग खाना खाओ, जो दुल्हन है उनको उनके ही रूम में बाद में खाना दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले उठे, हम हॉल में चले गए, हॉल में नहीं टेंट में चले गए, जहाँ हम ईगरली वेट कर रहे थे कि भाई बस हमें खाना दे दो, हम खाना खाएंगे और हम नीचे चले जाएंगे। ऑलरेडी इन्होंने खाना देना स्टार्ट किया था जेंट्स को। सबसे पहले उन्होंने जेंट्स को खाना दिया ताकि जो जेंट्स लोग हैं वो नीचे उतर के बाकी काम करें। तो शादी ख़त्म होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई ने मेरा शूट किया, बिकॉज़ जो ग्रूम और ब्राइड थे वो सो चुके थे, तो हमने सोचा यार हम लोग खुद एंजॉय करते। उसके बाद मेरा और मेरा कज़न चले गए शूट करने के लिए, और यहीं पे हमारी शादी एंड हो जाती है।